इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। संतान होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन संतान का सुख मिलना, संतान का सपोर्ट मिलना, ये एक बहुत बड़ी बात है। और आज हम इसी बड़ी बात पर चर्चा करेंगे कि आपकी राशि के हिसाब से आपकी किस्मत में संतान से सुख मिलना है या नहीं है। एक संभावना को समझेंगे कि आपकी राशि के हिसाब से आपको संतान से सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे कि संतान से मिलने वाला सुख आपके भाग्य में है, आपके भाग्य चक्र में है या नहीं है। आपकी राशि संतान से मिलने वाले सुख के बारे में क्या संकेत देती है, क्या बताती है, और क्या आपकी संतान मुश्किलों में आपका साथ देगी या नहीं देगी। तो मूलतः संतान से जिंदगी में आपको सुख मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, आज इस विषय पर बात करेंगे। सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज के पंचांग पर। आज तिथि है फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, सुबह के 9:47 तक। नक्षत्र है अश्लेषा नक्षत्र, रात को 10:49 तक। इसके बाद मघा नक्षत्र। चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं रात के 10:49 तक। इसके बाद सिंह राशि में चले जाएंगे। राहु काल का समय दोपहर के 1:30 से तकरीबन 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। इसके पहले की चर्चा की शुरुआत करें, आपको बताते हैं वो टेलीफोन नंबर जिस पर फोन करके आप कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120-480-7333, 0120-4807-333। सबसे पहले जानते हैं कि मेष राशि वालों की संभावना क्या है संतान सुख प्राप्त करने के मामले में। देखिए, मेष राशि में संतान से मिलने वाला सुख मिश्रित होता है। एक संतान से काफी सहयोग मिलता है और एक संतान से काफी मुश्किल होती है। और अगर 2 संतान से ज्यादा संतानें हैं तो उसमें से केवल एक ही संतान से सुख मिल पाता है। लेकिन आम तौर पर संतान को लेकर के जीवन में बहुत ज्यादा समस्याएं नहीं होती हैं। अगर आपकी राशि मेष है और आप संतान से सुख चाहते हैं तो नित्य प्रातः 108 बार ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करने से संतान सुख की प्राप्ति आसानी से हो पाएगी। वृषभ राशि, संतान की तरफ से जो सुख होता है ये बड़ी मुश्किल से मिल पाता है। एक तो संतान होती बड़ी मुश्किल से है और होने पर जीवन में समस्याएं देती है। सामान्यतः ऐसा देखा गया है। संतान का स्वास्थ्य और संतान का स्वभाव दोनों ही समस्या देता है। अगर संतान से समस्या हो रही है तो आप ऐसा करिए, रोज सवेरे 108 बार एक मंत्र पढ़िए, ओम बुम बुधाय नमः। इस मंत्र का अगर आप नियमित रूप से जप करें तो संतान से हो रही समस्या निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। मिथुन राशि, संतान से सुख भी मिलता है और संतान से सहयोग भी मिलता है। ऐसा देखा गया है कि ज्यादातर मिथुन राशि वालों को कम संतान होती है। आमतौर पर 1 या 2 ही संतान होती है, लेकिन संतान योग्य भी होती है और जिम्मेदार भी होती है। हालांकि कभी कभी संतान को माता पिता से दूर भी रहना पड़ता है।
मिथुन राशि वालों के जो बच्चे हैं, जो संतान हैं, वो अक्सर माता पिता से दूर रहते हैं और माता पिता से दूर जाकर के सेटल हो जाते हैं, ऐसा देखा गया है। तो अगर आप संतान का सुख चाहते हैं और आपकी राशि मिथुन राशि है, तो आप नित्य प्रातः नमः शिवाय का जप करिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। कर्क राशि, संतान का सुख मिलना काफी मुश्किल होता है और कर्क राशि वालों को अगर बेटी हो गई, पुत्री संतान हो गई, तो अक्सर पुत्री संतान की तरफ से समस्या होती है। ये संतान बात नहीं मानती और अक्सर बुढ़ापे में संतान दूर रहने लगती है। कर्क राशि वालों के संतान सुख की स्थिति सामान्यतः अच्छी नहीं होती। क्या करना चाहिए? अगर आपकी राशि कर्क है और आप संतान सुख चाहते हैं, तो हर मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाइए, और अगर आप महिला हैं, कर्क राशि है, तो हर मंगलवार को हनुमान जी को लाल फूल चढ़ाइए। संतान का सुख पाना आपके लिए आसान होगा। सिंह राशि, सिंह राशि वालों के संतान योग्य भी होती है और जिम्मेदार भी होती है, और संतान का सहयोग तो मिलता है, लेकिन संतान साथ में नहीं रह पाती। बृहस्पति पंचमेश अष्टमेश दोनों है, इसलिए संतान साथ में रह पाना थोड़ा कठिन होता है। यहां पर अगर पुत्र है तो पिता और पुत्र में अक्सर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, वैचारिक मतभेद होता रहता है। अगर ऐसी समस्या हो रही है तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, इससे आपका संतान पक्ष अच्छा हो जाएगा। कन्या राशि, कन्या राशि वालों की संतान बहुत योग्य और बहुत संपन्न नहीं होती और संतान से आम तौर पर सुख और सहयोग नहीं मिल पाता है। माता पिता और परिजनों के साथ संतान के रिश्ते सामान्यतः अच्छे नहीं होते हैं। अगर आपकी राशि कन्या है और आप चाहते हैं कि आपको जीवन में संतान का सुख प्राप्त हो, तो शनिवार को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और पीपल के वृक्ष की एक बार परिक्रमा करें, आपको लाभ होगा। तुला राशि, तुला राशि वालों की संतान सामान्य होती है। संतान अपने पिता और माता के ऊपर ही निर्भर रहने का प्रयास करती है। तुला राशि वालों के जो बच्चे हैं वो आमतौर पर माता पिता के ऊपर ही डिपेंडेंट रहने की कोशिश करते हैं, इसलिए संतान के सहयोग के बजाय यहां पर माता पिता को ही सहयोग करना पड़ता है। अब अगर आपकी राशि तुला है और आप संतान पक्ष को बेहतर करना चाहते हैं, तो शनि मंत्र का जप करिए, ओम शं शनैश्चराय नमः। रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र का जप करना आपके लिए फायदेमंद बना रहेगा। वृश्चिक राशि, इनको संतान पक्ष से जो सुख मिलता है वो मिश्रित होता है। अगर आपकी राशि वृश्चिक है और आपकी बेटी है, तो बेटियों से, पुत्रियों से बहुत सहयोग मिलता है, पुत्रों से सहयोग नहीं मिलता। लेकिन संतान अपने आप में काफी उन्नति करती है। वृश्चिक राशि वालों की संतान जीवन में काफी तरक्की करती है। अगर आपकी राशि वृश्चिक है और संतान से सुख नहीं मिल पा रहा है, तो श्रीमद् भागवत का जितना संभव हो पाठ करना चाहिए, उससे आपको लाभ होगा। धनु राशि, संतान इनकी बड़ी तेजस्वी और बड़ी प्रभावशाली होती है, लेकिन धनु राशि वालों के जो बच्चे होते हैं वो अपने माता पिता की बिल्कुल परवाह नहीं करते और धनु राशि वालों को अपने बच्चों से, अपने संतान से सहयोग न के बराबर मिलता है, बिल्कुल नहीं मिलता है। अगर आपकी राशि धनु राशि है और आप संतान से सपोर्ट चाहते हैं, सुख चाहते हैं, तो समस्या होने पर हनुमान चालीसा का नियमित रूप से पाठ करें तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। मकर राशि, मकर राशि वालों की संतान बुद्धिमान भी होती है और योग्य भी होती है। संतान से सहयोग और सम्मान दोनों प्राप्त होता है।
लेकिन ऐसा देखा गया है कि एक संतान से कभी कभी बहुत सारा मतभेद हो जाता है, बहुत सारे डिफरेंसेस हो जाते हैं। अगर आपकी राशि मकर है, वैसे तो संतान की समस्या मकर राशि वालों को नहीं होती, लेकिन अगर आपको हो रही है तो शिव जी की नियमित उपासना करने से आपको लाभ होगा। कुंभ राशि, संतान जीवन में काफी उन्नति करती है। कुंभ राशि वालों के बच्चे काफी तरक्की करते हैं और काफी प्रभावशाली होते हैं, लेकिन माता पिता से काफी ज्यादा डिफरेंसेस होते हैं। कुंभ राशि वालों का अपने बच्चों के साथ तालमेल नहीं बैठता। आमतौर पर संतान सुख नहीं मिल पाता है, हालांकि बच्चे तरक्की बहुत कर जाते हैं। अगर आपकी राशि कुंभ है और संतान की तरफ से कोई समस्या हो रही है तो भगवान कृष्ण की उपासना करने से आपको लाभ होगा। मीन राशि, संतान पक्ष से सामान्य सुख मिलता है। मीन राशि वालों को उनके बच्चों के साथ तालमेल बिल्कुल अच्छा नहीं होता, लेकिन बच्चे सहयोग कर देते हैं, सपोर्ट थोड़ा बहुत जीवन में मिल जाता है। और संतान जो है वो अक्सर विवाह के बाद माता पिता से दूर हो जाती है मीन राशि वालों की, ऐसा देखा गया है। अगर आपको आपकी संतान से सुख नहीं मिल पा रहा है तो समस्या होने पर सोमवार का नियमित उपवास रखना फायदेमंद होगा। भगवान शिव की पूजा करें और सोमवार का उपवास रखें तो संतान की तरफ से सहयोग और प्रेम दोनों आपको प्राप्त होगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि एकादशी के दिन चावल क्यों नहीं खाना चाहिए। लोग कहते हैं एकादशी के दिन चावल खाओगे पाप लगेगा, या चावल खाओगे तो नरक में जाओगे। इसके पीछे का विज्ञान क्या है, साइंस क्या है, इसके पीछे का धर्म क्या कहता है कि एकादशी के दिन चावल क्यों नहीं खाना चाहिए, ये बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम संतान से प्राप्त होने वाले सुख की बात कर रहे थे। इस बीच एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ बरेली से, उनसे बात करते हैं। बताइए। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए। मैं नीरज बोल रही हूँ, यूपी बरेली से। जी पंडित जी, मुझे अपना समय और तारीख नहीं पता है, सिर्फ सन पता है 1989। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बोलिए। 7। पूछिए क्या प्रश्न है। पंडित जी, मेरी शादी को 8 साल हो गई हैं, पर अभी तो कोई संतान नहीं है। इसके बारे में पूछना चाह रही थी। देखो, आपकी जो प्रश्न कुंडली बनती है और जो अंक आप बताती हैं वो केतु का अंक है, और केतु इस समय वृश्चिक राशि में विद्यमान है, मंगल से प्रभावित हैं। तो बिना टेक्नोलॉजी के नेचुरली संतान होना बहुत ही कठिन है। किसी टेक्नोलॉजी के सहारे, तकनीक के सहारे आपको संतान हो सकती है, और संतान के लिए आईवीएफ के लिए जाइए। बेहतर यही है, इस साल के जून से लेकर के अक्टूबर के बीच में अगर आप कोशिश करें तो इस समय में टेक्नोलॉजी की सहायता से आपको संतान हो जाएगी। फिलहाल आप ऐसा करें कि नित्य प्रातः और नित्य सायं, सुबह शाम दोनों समय ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, इस मंत्र का सुबह शाम दोनों समय 108 बार जप करें। साथ ही साथ हर शनिवार के दिन जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, सड़क के कुत्ते होते हैं, उनको रोटी, बिस्कुट, ब्रेड जो भी वो खाएं, आप नियमित रूप से खिलाइए। अगर आप ऐसा करती हैं तो अगले साल तक निश्चित रूप से आपको संतान की प्राप्ति हो जाएगी।
वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात आपके राशियों की करेंगे, आपके प्रश्न का उत्तर देंगे और समाधान करेंगे आपकी जिज्ञासा का। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम बात कर रहे थे संतान सुख के बारे में, आपके प्रश्न का उत्तर भी दे रहे थे। अब हम आपके और भी सवालों के जवाब देंगे, साथ ही साथ राशियों का हाल भी बताएंगे। लेकिन इसके पहले जान लेते हैं स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। रात को सोते समय अपने सिरहाने मोबाइल मत रखिए। अनिद्रा की, नींद न आने की और तनाव की समस्या आपको हो सकती है। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, सेहत में समस्या आ सकती है, केले का दान करें। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 60%। वृषभ राशि, दौड़ भाग बढ़ेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, प्रियजन से मुलाकात होगी। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 70%। मिथुन राशि, रिश्तों की समस्या दूर होगी, आर्थिक लाभ होगा, सेहत में लापरवाही ना करें। शुभ रंग बैंगनी और भाग्य होगा 80%। कर्क राशि, जीवन की समस्याएं हल होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, किसी मित्र का सहयोग मिलेगा। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 90%। सिंह राशि, जीवन साथी को समस्या हो सकती है, धन हानि से बचाव करें। आज केले का दान कर दें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग फिरोजी और भाग्य होगा 60%। कन्या राशि, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी, नौकरी में पदोन्नति होगी, प्रेम संबंध मधुर होंगे। शुभ रंग ग्रे और भाग्य होगा 70%। तुला राशि, करियर में सफलता मिलेगी, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं, आर्थिक लाभ के योग भी दिख रहे हैं। शुभ रंग आपका नीला और भाग्य होगा 80%। वृश्चिक राशि, करियर की समस्याएं हल होंगी, धन की स्थिति में सुधार होगा, यात्राओं में सावधानी बनाए रखें। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 75%। धनु राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, वाणी पर नियंत्रण रखें। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 60%। मकर राशि, विवाह तय हो सकता है, करियर में सुधार होगा, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 70%। कुंभ राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी, काफी व्यस्तता बनी रहेगी। शुभ रंग आपका गुलाबी और भाग्य होगा 65%। मीन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संतान की उन्नति होगी, छोटी यात्रा के योग हैं। शुभ रंग फिरोजी और भाग्य होगा 75%। इस बीच एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ, पटना से कृष्णा हैं, उनसे बात करते हैं। कृष्णा बताइए। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार। 10 बरस का तपस्या आज हुआ, आपसे बात हो रहा है। जी बताइए कृष्णा। हाँ, 26/12/1976 मेरा जन्म तिथि है पंडित जी। समय क्या है? 6:20 सुबह। कहाँ पे जन्म हुआ है? पटना। पूछिए कृष्णा जी, क्या सवाल है आपका? कर्ज से परेशान है, घर बार छूट गया है मेरा। तो अभी कहाँ रहते हैं? कुछ हट के थोड़ा बहुत।
देखो आपकी घर जो से अलग। कुंडली जो आपकी बनती है, ये बनती है धनु लग्न की, और आपकी राशि बनती है कुंभ राशि। अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान में आपकी महादशा चल रही है बुध की, और अंतरदशा भी आपकी बुध की ही चल रही है। बुध की जो स्थिति है वो कुंडली में बेहतर है, और आने वाले समय में आप बेहतर हो जाएंगे, ये संकेत कुंडली में दिखाई दे रहे हैं। इस साल के जुलाई के बाद से आपके पास अच्छे पैसे आने शुरू होंगे, और जब आपके पास अच्छे पैसे आने शुरू होंगे तो जुलाई के बाद ये संभावना बनती है कि अगले 1 साल में आप कर्जा अपना उतार पाएंगे। फिलहाल मैं आपको ये कहूँगा कि आप अपने स्वास्थ्य का थोड़ा इस समय ध्यान रखिए, क्योंकि स्वास्थ्य को लेकर के स्थितियाँ बहुत अच्छी नहीं दिख रही हैं, और स्वास्थ्य में भी खास तौर से पेट का, हड्डियों का और आँखों का ध्यान रखना आपके लिए ज़रूरी होगा। इस समय आप एक मूंगा बनवा के पहन लीजिए, 10-12 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। मंगलवार की सवेरे मूंगा पहनिए, और रोज सवेरे और रोज शाम संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ हनुमान जी के सामने करिए, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। एक और दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, लखनऊ से शोभा जी हैं, उनसे बात करते हैं। शोभा जी बताइए। जी पंडित जी नमस्कार। जी मुझे नमस्कार। अपनी बेटी बेटा के बारे में पूछना था। पहले बेटी के बारे में, जन्म है 2003 और डेट है 25 जुलाई। 25 जुलाई 2003। जी। समय बताइए। 2:20 में। समय फिर से बताइए। 2:15 दोपहर में। जी जी जी। कहाँ पे जन्म हुआ है? जी लखनऊ में ही हुआ है। पूछिए, बेटी के बारे में क्या जानना चाहती हैं? बेटी इस समय इंटर में है। डॉक्टर साहब वो बड़ी सोचती है, डॉक्टर बनने के लिए दिमाग में एकदम बैठा ली हुई है। अब ये है कि ये कहती पापा, दिमाग में ये है कि पापा दे पाएंगे, पढ़ा पाएंगे कि नहीं पढ़ा पाएंगे, जो कि पढ़ने में बहुत अच्छी है। कुंडली आपकी बिटिया की बनती है वृश्चिक लग्न की, और राशि जो बनती है वो वृषभ राशि बनती है। इस कुंडली में मेडिकल में यानी डॉक्टरी में जाने की संभावना प्रबल रूप से दिखाई दे रही है। अगर ये कोशिश करें तो 2022-23 में मेडिकल में सिलेक्शन होना चाहिए। ये कुंडली मेडिकल के लिहाज से काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। अभी इनकी राहु की महादशा में बुध की अंतरदशा चल रही है, तो मैं कहूँगा कि थोड़ा सा अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि ऐसा ना हो कि सेहत की वजह से पढ़ाई कहीं बिगड़ जाए। तो 2022-23 को टारगेट मान करके अगर ये मेडिकल की तैयारी करें तो इनका सिलेक्शन निश्चित रूप से होना चाहिए। अब इनके स्वास्थ्य के लिए, इनके करियर को बेहतर बनाने के लिए एक इनको मोती बनवा के पहना दीजिए। तकरीबन 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, सोमवार की रात को मोती पहनाने से लाभ होगा। तो आप इनको एक मोती जरूर पहना दें और इनसे कहें कि ये नित्य प्रातः सूर्य को जल चढ़ाएं, तो इनके लिए बहुत शुभ रहेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखना होगा। पैसे के इन्वेस्टमेंट में, धन के निवेश में सावधानी रखनी होगी। जुलाई से जीवन में काफी सुधार की संभावनाएं बन रही हैं और साल के अंत में कोई संपत्ति खरीदेंगे, संपत्ति का लाभ होगा, ऐसा भी दिख रहा है। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर केतु के मंत्र का अगर आप जप करें, ओम कें केतवे नमः, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और उसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि एकादशी के दिन चावल क्यों नहीं खाना चाहिए। देखिए, एकादशी से लेके पूर्णिमा तक और एकादशी से लेके अमावस्या तक मानसिक समस्या बढ़ सकती है, बढ़ने के योग ज्यादा होते हैं। इसीलिए कहा गया कि एकादशी के दिन व्रत करिए
और फलाहार करिए, हल्का भोजन करिए। अगर आप एकादशी पर भोजन करते भी हैं तो आपको हल्का भोजन या फल ग्रहण करना चाहिए। चावल एक भारी खाना है, पचने में समय लेता है और चावल खाने से ऐसा हो सकता है कि शरीर भारी हो और मानसिक रूप से आपको दिक्कत हो। इसीलिए एकादशी के दिन हल्का भोजन ग्रहण करें या फल ग्रहण करें, तो ऐसा करने से मानसिक समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। चलिए अब जान लेते हैं शुभ पहर का महत्वपूर्ण समय क्या है। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में पीले फूलों से भगवान विष्णु की उपासना करें। आपके जीवन में जो बाधाएं चली आ रही हैं वो बाधाएं दूर होंगी, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ध्यान रखिए। मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।